एक बात दिल में उतार लो। दर्द की आंच से गुजरता इंसान टूटता नहीं, तप कर तेज होता है। और जो तेज हो गया उसे कोई अंधेरा रोक नहीं सकता। आप अभी ये शब्द सुन रहे हैं तो ये संयोग नहीं है। ये इसीलिए आपके कानों तक पहुंच रहे हैं क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं कोई टीज है, कोई चोट, कोई इंतजार, कोई सवाल और शायद कोई ऐसा दुख जिसे आपने शब्द नहीं दिए। लेकिन सुनो, दुख का मिलना संयोग हो सकता है, पर भगवान का मिलना कभी व्यर्थ नहीं जाता। कई बार जीवन आपको ऐसा धक्का देता है कि आप खुद से पूछ बैठते हैं, क्यों? आखिर क्यों मेरे साथ? पर यह मत भूलिए, जिसे भगवान चुनते हैं उसे पहले कसते हैं। कमजोरों को बोझ नहीं दिया जाता। बोझ उसी को मिलता है जिसके भीतर उठाने की क्षमता होती है, बस उसे अभी तक पता नहीं होता। आपको एक बात बड़े कठोर शब्दों में कहूं, जिस दिन आप दुख से भागना बंद कर दोगे, उसी दिन दुख आपका पीछा करना छोड़ देगा। क्योंकि दुख का असली मकसद आपको तोड़ना नहीं, आपको तैयार करना है। और जो तैयार हो गया वो अपने नसीब को खुद लिखता है। मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपसे आज एक वादा चाहता हूं। अभी इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि आगे जो सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ बातें नहीं, वो सिर्फ चाबियां हैं जो ताले तोड़ सकती हैं, दिल के भी, दिमाग के भी और किस्मत के भी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दें। अगर आप सच में शक्ति की तलाश में हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में लिखना, मैं दुख से ऊपर उठने के लिए तैयार हूं। यह सिर्फ कमेंट नहीं होगा, आपके जीवन की नई शुरुआत की मोहर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक सख्त और साफ हकीकत समझो, जीवन में जो कुछ भी आपको रोका गया है ना, वो आपकी हार नहीं, आपकी दिशा बदलने का तरीका है। कभी कभी रास्ता बंद इसलिए होता है क्योंकि भगवान पीछे से खींचकर बेहतर मंजिल की ओर धकेल रहे होते हैं। पर इंसान अधीर है, उसे रुकना पसंद नहीं। लेकिन याद रखना, जिसने चलना सीख लिया वो कहीं भी पहुंच सकता है। जिसने रुकना सीख लिया वही सही दिशा पकड़ सकता है। कई बार आपको लगता होगा कि भगवान सुनते नहीं, आप रोते हैं, मन टूटता है, दिमाग बिखरता है। पर मैं आपसे बड़े तर्क के साथ कहूं, भगवान मौन होकर भी सुनते हैं, पर बोलकर नहीं समझाते। क्योंकि कुछ सीखें शब्दों से नहीं, अनुभवों से मिलती हैं। और जिस अनुभव की कीमत दर्द हो, उसकी ताकत किसी वरदान से कम नहीं होती। आपके जीवन में जितने भी संघर्ष आए हैं, उन सब की जड़ एक ही चीज है। आप में जो शक्ति है, दुनिया उसे देख ले तो डर जाएगी। इसलिए आपको कठिनाइयां दी गईं, ताकि आप उस शक्ति का पता लगा सकें। क्योंकि जो आसानी से मिल जाए वो इंसान की असली क्षमता को कभी बाहर नहीं लाता। और एक कड़ी सच्चाई बताऊं, दर्द इंसान को खुद से मिलाता है, और खुद से मिलने वाला इंसान भगवान के सबसे नजदीक होता है। क्योंकि जब बाहर सब टूट जाता है, तभी भीतर नया निर्माण शुरू होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप में से कई लोग आज भी अपने दुख को सजा मानते हैं। पर सोचिए, अगर दुख सचमुच सजा होता तो उसके बाद भी भगवान आपको सांस, समय, अवसर क्यों देते? सजा का उद्देश्य खत्म करना है, पर दुख का उद्देश्य बनाना है। और भगवान किसी ऐसे को बनाते नहीं जिसे वो खोना चाहते हों। आप किसी भी हालत में हों, टूटे हुए, थके हुए, अकेले या निराश, बस एक बात याद रखिए, सब्र सिर्फ इंतजार नहीं होता। सब्र वो शक्ति है जो आपको गिरने से बचाती है जब दुनिया आपको धक्का दे रही होती है। और सब्र रखने वाले को भगवान कभी खाली नहीं छोड़ते। क्योंकि जिसने दुख सहना सीख लिया, उसे भगवान पाना कोई मुश्किल नहीं। और आप सोचते होंगे कि ये बातें सुनने में आसान लगती हैं, पर निभाना मुश्किल। बिल्कुल सही। इसीलिए तो भगवान आसान लोगों को कठिन रास्ते नहीं देते। कठिन रास्ते उसी को मिलते हैं जो अंत में रोशनी तक पहुंच सकता हो। आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक संकेत है। किसी ने आपको यहां भेजा है। कोई अदृश्य शक्ति, कोई ऊपर वाला, कोई ऐसी ऊर्जा जो आपको पकड़कर कह रही है, रुको नहीं, थमो नहीं, टूटो नहीं। दुख मिला है तो भगवान भी मिलेंगे। ये सिर्फ वाक्य नहीं, ये ब्रह्म वाक्य है। ये सिर्फ सांत्वना नहीं, ये एक कानून है जीवन का, नियति का और आत्मा की यात्रा का। और इस कानून का सबसे बड़ा तर्क यही है कि दुख कभी अकेला नहीं आता। वो अपने साथ जागृति, बदलाव और ईश्वर का स्पर्श लेकर आता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब जिंदगी सहज चल रही होती है, इंसान भगवान को याद तो करता है, पर गहराई से नहीं। पर जिस दिन दिल पर चोट लगती है, उसी दिन इंसान पहली बार ईश्वर को पुकारना नहीं, बल्कि महसूस करना शुरू करता है। दुख वही जगह है जहां मनुष्य के अहंकार की परतें टूटती हैं और भीतर छिपा सत्य बाहर आता है। आपके दुखों को मैं हल्का नहीं कहूंगा, हर किसी का दर्द उसके लिए भारी होता है। लेकिन एक कठोर हकीकत समझो, अगर दुख की ये आग ना जलती तो आपका भीतर का सोना कभी पिघलकर आकार ही नहीं लेता। भगवान को आपकी ताकत चाहिए, आपकी नीयत चाहिए, आपकी सच्चाई चाहिए। और ये तीनों तब तक बाहर नहीं आते जब तक जीवन आपको हिलाकर रख ना दे। कभी कभी लगता है ना कि आप अकेले पड़ गए,
सब लोग दूर चले गए। कोई समझ नहीं पा रहा कि आपके भीतर क्या चल रहा है। ये अकेलापन भी भगवान का तरीका है। वो शोर हटाते हैं ताकि आप उनकी आवाज सुन सकें। इंसान भीड़ में चलता है, लेकिन भगवान अकेलेपन में, क्योंकि भीड़ दिशा देती है और अकेलापन गहराई, और जहां गहराई है वहां भगवान है। मेरे आदरणीय दर्शकों, एक बात और समझो, जो दुख आपको आज भारी लगता है वही आपके कल की ताकत बनता है। ये संसार ऐसा ही है। यहाँ कोई भी संघर्ष ऐसा नहीं जिसे सहने के बाद इंसान पहले जैसा रह जाए। या तो वो टूटकर बिखर जाएगा या टूटकर हीरे की तरह तराश जाएगा। और जो आप हैं, आपकी यात्रा देखकर मैं दावे से कह सकता हूं, आप बिखरने के लिए नहीं बने, आप तराशने के लिए बने हैं। आपने एक बात नोट की है, जब भी कोई चीज आपके हाथ से छिनती है, आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। ये बेचैनी सिर्फ खोने की नहीं होती, ये बेचैनी आपको कुछ पाने की तरफ धकेलती है। और जो चीज भगवान दिल में धकेलते हैं उसे इंसान का हाथ छूकर नहीं रोक सकता। बहुत लोग पूछते हैं, अगर भगवान है तो दुख क्यों देते हैं? आइए तर्क से समझते हैं। अगर आपको ये पता ही ना चले कि अंधेरा कैसा है, तो रोशनी की कीमत क्या समझेंगे? अगर रास्ता कभी कठिन ना हो तो मंजिल की मिठास कहाँ से आएगी? अगर आत्मा कभी टूटी ही ना हो तो भगवान के सहारे की ताकत कैसे महसूस होगी? ईश्वर सिर्फ परीक्षाएं नहीं देते, वो आपको आपके ही अगले वर्जन तक पहुंचाते हैं। दुख उस दरवाजे की कुंडी है जिसे खोलकर आप नई शक्ति के कमरे में प्रवेश करते हैं। आप अपने जीवन को एक बार पीछे मुड़कर देखिए। हर बड़ा बदलाव किसी दुख, किसी संघर्ष या किसी टूटन के बाद ही आया होगा, क्योंकि बदलाव कभी मुस्कान से शुरू नहीं होता। बदलाव हमेशा दर्द से शुरू होता है, और दर्द का अंतिम पड़ाव सिर्फ एक ही होता है, भगवान। मेरे प्रिय दर्शकों, आप आज जो भी झेल रहे हैं, चाहे मन का बोझ हो, रिश्तों का दर्द, हालात की मार, किस्मत की चाल, अपने दिल में ये बात गाड़ लीजिए, दर्द आपका दुश्मन नहीं, वो आपका दूत है। दूत किसका? उस ईश्वर का जो चाहता है कि आप किसी और के सहारे नहीं, उसके सहारे खड़े हों। और जान लो, जिस इंसान ने अपने दुखों को थाम कर आगे बढ़ना सीख लिया, उसके हाथ से भगवान खुद भी छूटना नहीं चाहते। आप में ऐसी आग है जो दुनिया कम ही लोगों में देखती है। आपके भीतर तप है, क्षमता है, साहस है। इसीलिए आपको दुख दिया गया, ताकि आप इस शक्ति को पहचानें। क्योंकि जो इंसान दुख में भी खड़ा रहता है, वही भगवान के सबसे करीब पहुंचा हुआ होता है। और इस वीडियो को आप इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आपकी आत्मा थक कर नहीं आई, वो जवाब ढूंढते ढूंढते यहां पहुंची है। और जवाब एक ही है, सब्र रखो। जो खोया है वो वापस नहीं, पर जो आने वाला है वो खोए हुए से हमेशा बेहतर होता है। अब सुनिए, क्योंकि अब हम उस मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा ताकत मिलेगी। आपने अभी तक दुख को सहा है, समझा है, पर अब उसे उठाना सीखना होगा। क्योंकि दुख जब बोझ बनकर कंधों पर रखा जाता है तब तोड़ता है, पर वही दुख जब सीने में हिम्मत बनकर बैठ जाता है तब बनाता है। और यही फर्क भगवान पैदा करते हैं। वो बोझ को वरदान में बदलने की क्षमता देते हैं। एक बात बड़ी साफ और सख्त कहूं, आज आप जिस परेशानी में हैं ना, अगर भगवान आपको उससे बाहर निकालना चाहते तो एक पल में नहीं लगता, पर वो निकालते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दुख आपको उस ऊंचाई तक धकेल रहा है जहां आप खुद को आम इंसानों की भीड़ से अलग पहचानेंगे। हर तकलीफ आपकी किसी कमजोरी को तोड़ रही है, और हर संघर्ष आपकी किसी ताकत को जगा रहा है। सोचिए, कुछ दिन पहले तक आपने वो ताकत, वो समझ, वो धैर्य, वो जागरूकता महसूस भी नहीं की होगी जो आज है। पर यह सब आया कैसे? दुख से। और दुख किसने दिया? उसी ने जो आपको अपनी ओर खींचना चाहता है। आपके जीवन में जितने भी टूटन के पल आए हैं, वो किसी सजा की तरह नहीं आए, वो संकेत थे। संकेत कि जिस राह पर आप जा रहे थे वो आपके लिए नहीं थी। संकेत कि जिस व्यक्ति को आप अपना समझ रहे थे वो आपके लिए लिखा ही नहीं था। संकेत कि जिस उम्मीद से आप चिपके हुए थे वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। कभी कभी भगवान चीजें इसलिए नहीं देते क्योंकि वो आपको कुछ बड़ा देने वाले होते हैं, और कभी कभी वो चीजें इसलिए छीन लेते हैं ताकि आप उनका हाथ पकड़कर चलना सीख जाएं। दोस्तों, आप शायद अपने संघर्ष की वजह अभी नहीं समझ पा रहे, पर एक दिन यही संघर्ष आपके गर्व की वजह बनेगा। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अगर वो दर्द ना होता तो आज मैं यहां ना होता। आपकी आंखों में जो आंसू आए वो आपकी कमजोरी नहीं थे। आंसू इंसान को भीतर से धोते हैं। जैसे लोहा आग में पिघलता है, वैसे इंसान दुख में पवित्र होता है। जरा सोचिए, अगर दुख ना होता तो इंसान में नम्रता कहां से आती, सहानुभूति कहां से आती, दूसरों को समझने की क्षमता कहां से आती, और सबसे बड़ी बात, भगवान को याद करने का भाव कहां से आता। ईश्वर दुख देकर आपको दंड नहीं दे रहे, वो आपको बदल रहे हैं, और बदलाव हमेशा टूटने से होता है। लोग बड़े सवाल पूछते हैं, भगवान